चाहे ओवैसुद्दीन हो चाहे और छोटे छोटे दल हों, ये सब कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पावर के साथ रहते हैं। पावर में कौन है? कांग्रेस है क्या? जो पावर में है उसके साथ रहेंगे। ये जिस राज्य में जो पावर में होता है उसी के साथ ढुनक जाते हैं। कांग्रेस किसी भी जाति धर्म की बात कहाँ करती है, वो तो मानवता की बात कर रही है। क्या मुसलमान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? क्या दलित के लिए कुछ नहीं किया? क्या हिंदू के लिए कुछ नहीं किया? राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किसी जाति और धर्म को जोड़ने की नहीं की है। वो उन्होंने इंसानियत को, इंसान को जोड़ने की बात की है। जो नफ़रत का माहौल इस सरकार ने पैदा किया है, कितने लोग डेंगू जैसी बीमारी से मर रहे हैं लेकिन अस्पतालों में दवा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। ये सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? ऐसे तो बहुत उन्होंने जुमले फेंके हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब जुमलेबाजी है। ये भी एक जुमला साबित होगा आपका। हाउस में हम चर्चा करना चाह रहे थे अन्याय अत्याचार पर, हाउस में हम चर्चा करना चाह रहे थे महंगाई पर। ये सरकार जब भागती नज़र आई है, चर्चा से दूर भागती नज़र आई, तभी तो तय किया कि हम देश में निकल करके सड़क पर चल करके देश के लोगों को बताएंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ जो खास मुलाकात में बात करने के लिए मौजूद हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रिजलाल खबरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। पहला सवाल है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? कैसे आप वोटरों को साध रहे हैं? किस तरीके से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं? अब हमारा जो काम है वोटरों के साथ साथ जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क में है। सारा का सारा सिस्टम हमारा जो है वो वर्कर और पदाधिकारी और मतदाताओं के बीच चल रहा है। इनसे संपर्क करके लोगों को कांग्रेस की नीतियां बता करके, आज के वर्तमान हालात जो है राजनीति के, उसको बता करके, देश बिक रहा है इसको रोकने के लिए बता करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम में लगे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगे माइनॉरिटी को लेकर कि माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए कांग्रेस किस तरीके से कदम उठा रही है। क्या सिर्फ उसमें एक जाति या लोगों के लिए है या मुसलमानों के लिए भी कुछ हिस्सा है? इस तरीके से लोग सवाल पूछने लगे। देखिए, जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किसी जाति और धर्म को जोड़ने की नहीं की है। वो उन्होंने इंसानियत को, इंसान को जोड़ने की बात की है। जो नफ़रत का माहौल इस सरकार ने पैदा किया है, उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके प्रेम बढ़ा करके छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, हिंदू मुस्लिम धर्म, ये सब को एक तरफ रख करके मानवता का संदेश उन्होंने दिया है। तो लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ विकल्प, कुछ रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। जब सत्ताधारी दल यात्रा पर तरह तरह के कमेंट कर रहा है तो समझो कि हम सफल हैं। अच्छा जनाब, ज़्यादातर देखा गया, देखिए विधानसभा में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हालांकि असर देखने को नहीं मिला। अब नगर निकाय नगर निगम के चुनाव हैं, इसमें किस तरीके से आप लोग जनता से मिलेंगे? क्या मुद्दा रखेंगे? क्या पहल करेंगे आप जनता के बीच में? क्योंकि विधानसभा में तो जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आप देख रहे हो इतने अनगिनत मुद्दे हैं देश के अंदर। सबसे बड़े वो 4-5 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हर नागरिक, हर मतदाता, हर परिवार, हर जाति धर्म का आदमी चर्चा कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है अन्याय अत्याचार। खुलेआम अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रोक रहा। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई चरम सीमा पे है। आदमी को एक टाइम का भोजन मिलना मुश्किल होता नज़र आ रहा है। जीएसटी, दूध पे जीएसटी, जो बच्चा पैदा होते ही जो दूध मांगता है उस पे जीएसटी, कल 40 था आज 62 हो गया। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर के आज देख रहे हो आप, अस्पताल भरे पड़े हैं। कितने लोग डेंगू जैसी बीमारी से मर रहे हैं लेकिन अस्पतालों में दवा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है।
ये सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? नहीं, योगी जी ने तो आज उसका जो है एक तोड़ निकाला है कि जो कोविड के टाइम पे अस्पताल बनाए गए हैं उसमें एक अलग व्यवस्था तैयार किया जाएगा डेंगू को देखते हुए। ये कब की जाएगी? उन्होंने निकाला है, ठीक है, ये होगी कब तक? ऐसे तो बहुत उन्होंने जुमले फेंके हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब जुमलेबाजी है। ये भी एक जुमला साबित होगा आपका। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, बोलने भर से क्या बीमारी दूर चली जाएगी? तो विपक्ष में कांग्रेस मौजूद है, वो क्या कर रही है? कांग्रेस क्या डॉक्टरों की व्यवस्था तो कर नहीं सकती, दवा की व्यवस्था तो कर नहीं सकती। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार के कान में आवाज़ जाए, सरकार को वो चीज़ें दिखा रही है, ये कांग्रेस का काम है, दूसरा तो कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस बार बार कह रही है कि आप अस्पतालों में व्यवस्था करिए डॉक्टर्स की, आप अस्पताल में व्यवस्था करिए दवाइयों की, जिससे जो फैली बीमारी का मुकाबला किया जा सके और जनमानस को बचाया जा सके। ये कांग्रेस कर रही है, ना कि कोई दूसरा दल कर रहा है। सड़कों पर कब दिखेंगे? कहते नहीं सदन अगर सूना रह जाएगा तो फिर संसद भवन जो है आवारा, इसे तो लोहिया जी ने पहले ही कह दिया। इसी बात को लेकर के तो राहुल जी ने तय किया है सड़क पर निकलना। उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आप देखिए क्राइम का रेट जो है वो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। देश से अलग है। राहुल जी क्या उत्तर प्रदेश के नेता हैं? कांग्रेस कोई उत्तर प्रदेश की पार्टी है? ये भी तो देश की पार्टी है। देश का लीडर हर एक प्रदेश के बारे में बोल रहा है, तो अब अलग से कहाँ से बोला जाएगा? और राहुल जी जब निकले हैं इसीलिए निकले कि हाउस में हम चर्चा करना चाह रहे थे बेरोजगारी पर, हाउस में हम चर्चा करना चाह रहे थे अन्याय अत्याचार पर, हाउस में हम चर्चा करना चाह रहे थे महंगाई पर। ये सरकार जब भागती नज़र आई है, चर्चा से दूर भागती नज़र आई, तभी तो तय किया कि हम देश में निकल करके सड़क पर चल करके देश के लोगों को बताएंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे। लगातार चर्चा चल रही है। अब वो जहाँ जहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश अछूता है कि अलग से उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए ये सरकार जब तक उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनके प्रति जिस तरीके की उदासीनता बढ़ती रहेगी, तब तक इस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं बनता है। खबरी जी, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में जनता का प्यार और आशीर्वाद जो है कांग्रेस को नहीं मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कमियां आप मानते हैं? क्योंकि पहली बार आपसे मुलाकात मेरी हुई है, पहला इंटरव्यू है, तो क्या कमियां आप समझ रहे हैं कि विधानसभा में ये गलती कांग्रेस से हुई है आपके हिसाब से? नहीं, कांग्रेस से क्या गलती हुई? मतदाता, कांग्रेस क्या अलग, मतदाता को जो रिझा लेके आ, रिझाने का हिंदू मुस्लिम करा करके इस सरकार ने, जो सरकार वर्तमान में बनी है, हिंदू मुस्लिम करा करके, झूठे झूठे वायदे करके, किसानों को दूनी आय करेंगे, मज़दूरों को मजदूरी मिलेगी, इस तरीके के झूठे वायदे कर करके लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। वोट लेने के बाद जो दुर्दशा आज है आम मतदाता की, आम नागरिक की, वो किसी छुपी नहीं है। नहीं, मुसलमान का भी इस वक्त मूड जो है वो असदुद्दीन अवैसी की तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं इसके कारण से कांग्रेस काफ़ी पीछे दिखने लगी है? नहीं, ऐसा क्या है, देख, चाहे ओवैसुद्दीन हो, चाहे और छोटे छोटे दल हों, ये सब कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पावर के साथ रहते हैं। मतलब बीजेपी के साथ हैं ये लोग? पावर के साथ रहते हैं। तो पावर में कौन है? कांग्रेस है क्या? जो पावर में है उसके साथ रहेंगे। ये जिस राज्य में जो पावर में होता है उसी के साथ ढुंढक जाते हैं। तो यानी असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के साथ हैं आपके साथ? हमने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पावर के साथ हैं वो। अगर पावर के साथ नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आम नागरिक अगर एक ट्वीट कर देता है, एक लाइन गलत हो जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। ये दोहरा चरित्र कैसा? नहीं, आप देखिए काले झंडे दिखाए गए गुजरात के अंदर असदुद्दीन अवैसी को। शायद आपने हेडलाइन भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी चली थी ये खबर कि असदुद्दीन अवैसी को काले झंडे, और मोदी के नारे से गूंज उठा था, पूरा वो माहौल बन गया था। तो क्या वो असदुद्दीन अवैसी प्री प्लानिंग से, यानी सत्ता के सपोर्ट से इस तरीके से करवा रहे हैं? ये राजनीति में बहुत सारे हथकंडे होते हैं, ये सब नूरा कुश्ती है। बहुत हथकंडे होते हैं सरकार के साथ। हमसे जो कहलाना चाह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। ये जो है नूरा कुश्ती है, देखने का कुछ है, करने का कुछ है। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए क्या कांग्रेस नई नीतियां लेकर आने वाली है?
कांग्रेस किसी भी जाति धर्म की बात कहाँ करती है, वो तो मानवता की बात कर रही है। क्या मुसलमान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? क्या दलित के लिए कुछ नहीं किया? क्या हिंदू के लिए कुछ नहीं किया? क्या आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया? सब कुछ जो किया है वो कांग्रेस ने ही तो किया। आज हम आज़ाद भारत में बैठे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये कांग्रेस ने ही तो किया। कांग्रेस परिवारों ने आहुतियाँ दे करके देश को आज़ाद कराया। सत्ता तो कह रही है कि कांग्रेस के लोगों ने लूट कर ही देश को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस मुक्त होगा तब जाके यह देश आज़ाद होगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जिस दिन आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उस दिन ये आरएसएस के पीछे खड़े थे। तो ये आरएसएस के लोग और क्या कहेंगे आज? आपने पूछा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, अपने अपने जान की आहुतियाँ दे रही थी, तब ये आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के पिछवाड़े खड़े थे। तो यूपी में 75 जिलों में किस तरीके से आप मजबूत करेंगे कांग्रेस को? क्योंकि लोग अब कयास लगाए बैठे हुए हैं 2024 की कि 24 में कांग्रेस कैसे वापस आएगी, क्योंकि जब नीचे का चुनाव मजबूत होगा तभी तो कांग्रेस आगे। कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी, हमारा कांग्रेसी भाई गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर के कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए भारत की बात करके हम फिर एक होने जा रहे हैं। उम्मीद है जनता से आप? पूरे तरीके से विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बृजलाल खबरी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। कई सवाल हमने पूछने की कोशिश किया, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।